नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी अपना जीएसटी नंबर अभी अभी लिया है? बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो उन्होंने परचेज पे जीएसटी पे किया हुआ है, जो लोग मोस्टली वही पूछते हैं जिन्होंने अपना जीएसटी नंबर नया लिया हुआ है, अभी अभी रजिस्टर किया हुआ है। वो यही पूछते हैं कि जो उन्होंने परचेज पे जीएसटी सामने वाले को पे किया हुआ है, उसका रिफ़ंड उनको बैंक अकाउंट में मिलता है। मैं इस वीडियो में ये कन्फ्यूज़न आपकी पूरी क्लियर कर देने वाला हूँ कि जीएसटी आप जो पे करके आते हो परचेज़ करने के टाइम पे, उसका एक्चुअल में एडजस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपकी पूरी की पूरी कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जीएसटी आप परचेज पे करके आते हो, वो आपके बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड उसका नहीं मिलता है सीधा। ठीक है, और वो जो आपने जीएसटी पे किया हुआ है उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईटीसी। मतलब कि वो आपका एक क्रेडिट है जो आप परचेज पे जीएसटी पे करते हो। वो आपके जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वहाँ एक मतलब कि लेजर है, वहाँ पे आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो वहाँ पे ऐड हो जाता है। बैलेंस जितना भी आप जीएसटी पे करते हो वो उसमें ऐड होता जाता है। और अगर आप फर्दर सेल करते हो, सपोज़ आपने बिज़नेस कर रहे हो और आपने बिज़नेस में परचेज़ किया, परचेज़ पे जीएसटी दिया, उसके बाद आपने सेल किया, सेल पे आपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया, तो आपने जो जीएसटी चार्ज किया है उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और जो आपने परचेज पे जीएसटी दिया है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो हम जब सेल पे जीएसटी चार्ज करते हैं कस्टमर से, तो जो जीएसटी हम चार्ज करते हैं कस्टमर से उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपने एक परचेज किया 10,000 का, ठीक है ना, परचेज पे आपने मान लो 2,000 का जीएसटी पे किया, लेकिन आपने जब सेल किया, सेल करते टाइम आपने ये मान के चलो कि 15,000 की सेल करी, और 15,000 की सेल पे आपने 3,000 रुपये जीएसटी सामने वाले से चार्ज किया। ठीक है, आपने परचेज कितने का किया? 10,000 का, जिस पे आपका इनपुट कितना है 2,000 रुपये का जीएसटी आपने पे किया, तो 2,000 का वो इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और आपने जब सेल किया तो आपने जीएसटी चार्ज किया 3,000 रुपये, तो वो 3,000 रुपये आपका आउटपुट टैक्स है। मतलब ये 3,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। ठीक है, अब आप जब एंड में GSTR 3B फाइल करते हो, तो फाइल करने के टाइम पे आपको ये जो 3,000 रुपये आपने चार्ज किया है कस्टमर से, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें आपका इनपुट 2,000 रुपये पड़ा होगा, तो ये 3,000 में से 2,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगा। मतलब फिर आपका जो बचेगा 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये ही आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? मतलब कि आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप हो जाता है। फिर जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम है और इनपुट ज़्यादा है, तो जो इनपुट ज़्यादा बचेगा वो अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसका रिफ़ंड आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे कि रिफ़ंड किन केस में आपको मिलता है, जीएसटी का रिफ़ंड आपको किस केस में बैंक अकाउंट में मिलता है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल रिफ़ंड कब मिलता है, किन केसेस में एक्चुअल रिफ़ंड मिलता है। तो नंबर 1 दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या फिर सर्विसेज, कोई भी गुड्स है या फिर सर्विस है, आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे दोस्तों आप जीएसटी नहीं चार्ज करते हो। लेकिन जब आप इंडिया में परचेज करते हो तब आप उस पर जीएसटी पे करते हो। मतलब आप अगर इंडिया के बाहर जो देश हैं, कंट्री हैं, उन पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, उनको माल भेजते हो या फिर सर्विसेज देते हो, तो उनके इनवाइस पे आप जीएसटी नहीं चार्ज करोगे। लेकिन इंडिया में आप परचेज करोगे तभी तो बाहर आप गुड्स को भेजोगे, तो उस केस में आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट इसका रिफ़ंड आपको आपके बैंक अकाउंट में देगी। ठीक है, एक केस ये होगा कि आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को या फिर सर्विसेज को, तो आपको उस केस में आपको रिफ़ंड मिलेगा जीएसटी का। और नंबर 2, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर आपने कोई परचेज की मान लो 18% की, ठीक है, आपने परचेज किया 18% की, लेकिन आपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया है 5% के रेट से। मतलब जैसे आपने रॉ मटेरियल कोई ख़रीदा,
18% पे, लेकिन आप जब उसको बनाते हो, उसके बाद जब आप फिनिश गुड्स हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसके बाद जब आप उसको बेचते हो तो उस पे जो जीएसटी है उसका रेट है 5%। मतलब आपने रॉ मटेरियल 18% का ख़रीदा, आप बेच रहे हो उसको बना के 5% में, तो आपको इस केस में जीएसटी का एकमुलेटेड रिफंड मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, अगर आप SEZ में सप्लाई करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। अगर आप वहाँ पे सप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आप जीएसटी नहीं चार्ज करोगे, तो उसका भी रिफ़ंड आपको मिल जाता है। उसके बाद नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने गलती से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, मतलब कि आपके कैश लेजर में ज़्यादा अमाउंट चला गया गलती से, तो उस केस में भी आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे ही जीएसटी की बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप, ठीक है। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।